गुज़िश्ता माली साल के दौरान 106 IPPs को 1874 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। समाअत तफसीलात मंजर आम पर ले आया। दस्तावेज के मुताबिक थरकोल ब्लॉक 1 पावर जनरेशन को 9 माह में 128 अरब रुपए अदा किए गए। चाइना पावर हब जनरेशन 9 माह में 103 अरब कैपेसिटी पेमेंट की मद में ले उड़ी। कंपनी ने 5 माह में कोई बिजली पैदा ही नहीं की, जबकि 4 माह में बिजली की पैदावार भी सिर्फ 18% तक रही। हवानिंग शॉर्निंग रुई एनर्जी को 9 माह में 95 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 9 माह में 83 अरब रुपए ले गई। पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट कंपनी भी 26 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की हकदार ठहरी। वापडा हाइडल को 9 माह में 76 अरब रुपए की अदायगी की गई। काफी अरसे से बंद नीलम जेहलम हाइड्रो पावर को कैपेसिटी पेमेंट की मद में 10 अरब रुपए अदायगी कर दी गई। वफाकी वजीर बराए तवानाई ओवैस लगारी ने साबिक निगरां वज़रा के बयानात सस्ती शोहरत हासिल करने का हथकंडा और किसी एजेंडे का हिस्सा करार दे दिया। जनवरी से बिजली की कीमतों में 4 से 5% कमी की उम्मीद भी दिला दी। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद को खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि सार्फिन पर बोझ 2017 के बाद दस्तयाब बिजली इस्तेमाल न करने की वजह से पड़ा। डिस्कोस की निचकारी 15 माह में शुरू होगी। ये दावा भी किया कि IMF के साथ मुआहदे के बाद बिजली मजीद महंगी नहीं बल्कि सस्ती होगी। बिजली की कीमत को नीचे लेके आना हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज और प्रायोरिटी बन चुकी है। पिछले साल की जो रीबेसिंग हुई थी उसका बोझ अगले 6 महीने रहेगा। इस साल की रीबेसिंग हुई है उसका बोझ मजीद नहीं बढ़ेगा। आज जो बिजली की कीमत है उससे कम 4 से 5% जनवरी से ऑनवर्ड कमी होगी। चाइना के साथ अगले चंद दिनों में इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं ताकि कोल कन्वर्ट हो। 100 अरब यूनिट की 2 रुपए फी यूनिट की उसके अंदर कमी होगी। तकरीबन 95% बिजली पाकिस्तान के अपने लोकल फ्यूल से डेवलप होगी। 1 करोड़ 80 लाख जो सारिफिन है हमारे डोमेस्टिक वो 200 यूनिट तक हैं। उनकी प्रोटेक्शन और उनकी जो इनकम लेवल्स हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह उनका बोझ संभाल के रखेंगे। कैपेसिटी पेमेंट तो नहीं चेंज होगी, वो तो है जो है। या कैपेसिटी पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बेहतर हो जाए जिसका पर यूनिट के ऊपर कमी आ जाए और यही हमारा सारा फोकस इस चीज के ऊपर। रेकोटेक की तरह इररिस्पॉन्सिबली हम काम नहीं करेंगे। हम अपनी बिजली की कीमत कम करने के लिए फोकस करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको जी स्टडी भी करेंगे, इसमें क्या गुंजाइश है उसको भी देखेंगे। हम ऑडिट्स भी कराएंगे। बहुत आसान है कहना मेरा खानदान तेरा खानदान उसका खानदान, इसको जी पोलिटिसाइज करना। हम लोग रिस्पॉन्सिबली हर चीज को देख रहे हैं। 2013 से 18 के अंदर बिजली घर बनाए थे, उनकी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मांग नहीं है, क्योंकि बिजली महंगी। 2017-18 के बाद जब पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करना खत्म हुई तो बिजली की मांग बढ़ना खत्म हो गई। तो रुपए की जो कदर तकरीबन 2.5-3 गुना नीचे गई है। USD डॉलर के अंदर कर्जे जो लिए गए थे असली बोझ उसका और अफराते ज़र है उसका और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं आपके बैंक्स के उसका है। इंटरव्यू देखा जो साबिक वफाकी वजीर केयर टेकर में रह चुके हैं उनका, उन्होंने जो बातें की उन सब बातों के ऊपर एडवांस स्टेज के ऊपर काम हो रहा है। इसलिए हुकूमत खास तौर पे केयर टेकर हुकूमत के पास बड़ा वक्त था ना, माशाल्लाह कोई उस वक्त बोला ना किसी ने कोई हल निकाला। अपने वक्त के अंदर बोलना ना, आके सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी के ऊपर बैठ के बैंड बजा देना अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए, कोई और मकसद होंगे इसके लिए ये लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन हम इनसे बेहतर रिफॉर्मिस्ट हैं। हमें अभी 3-4 महीने हुए, हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका हल निकाल के दिखाएंगे। ये लोग जो आजकल अपने हाथ उठा रहे हैं कि मैं भी हूँ, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही हो रहा है।